हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज इंचैंटमेंट का एपिसोड नंबर 19 हिंदी में लाई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे गुफिन बोलता है कि यू को कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर अकेले, या तुम चाहो तो तारों के साथ उसी घर में रह सकते हो। ये सुन के यू को तो बहुत गुस्सा आता है। फिर वो खुद को शांत करता है, फिर बोलता है ठीक है, मैं उस घर में रहूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें होंगे। फिर गुफेन भी मान जाता है, ठीक है चलेगा। तभी मिस्टर मैंग गुफेन को अपने पास बुलाते हैं। उधर ही गोइंग भी थी। तभी मिस्टर मैंग बोलते हैं, मिस्टर गो जल्दी करो और गोइंग को अपने साथ घर लेके जाओ। फिर गुफेन गोइंग को बोलता है कि तुम पहले यहाँ से जाओ। फिर गुफेन और यू दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। फिर यू गुफेन से मिस्टर मैंग के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पे गुफेन मिस्टर मैंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है और ये भी बताता है कि मिस्टर मैंग और गोइंग की सगाई हो चुकी है। ये सुनकर यू हैरान होता है। फिर दोनों ही कार में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें यू को दिखाया गया है। फिर गुफेन जब देखता है कि यू किसी बारे में सोच रहा है, तो फिर गुफेन बोलता है कि मैंगलोन और गोइंग की शादी का फैसला दोनों के फैमिली के पेरेंट्स का था, जिससे कि मिल लेट कंपनी को बेनिफिट मिले। फिर यू बोलता है मिस्टर मैंग और गोइंग दोनों सहमत है इस चीज से। फिर गुफेन बोलते हैं मिस्टर मैंग इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन गोइंग इस कॉन्ट्रैक्ट मेरे से बहुत संतुष्ट थी, मतलब कि वो इस शादी से तैयार थी। और इस दौरान मिस्टर मैंग जहाँ भी जाते गोइंग उनका पीछा करती। फिर यू पूछता है तो फिर मिस्टर मैंग को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला क्या? जहाँ पे गुफेन बोलता है वो इसे जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थिति उन्हें अलाउड नहीं करती। मतलब जिस तरह का माहौल हो चुका है, अब चाहकर भी वो इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो आगे बोलता है मिस्टर मैंगलोंग को बहुत साल हो चुके इस पोजीशन को लिए हुए, मतलब संभाले हुए, और उनके फैमिली मेंबर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिस्टर मैंग को ऐसे पोजीशन पर देखकर जेलस होते हैं। शादी का फैसला जो घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने किया है। अगर मैंगलोंग इस समय कुछ करता है तो मुझे डर है कि विलेन लोग इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे, मतलब जो राइवल है उनकी बात कर रहे हैं। फिर यू अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और मन में सोचता है बड़े फैमिली का पानी वाकई गहरा है। इस तरह शायद मैंगलोंग और डॉक्टर बाई एक कपल है। तभी गुफेन की नजर एक दुकान पे पड़ती है तो वो अपना कार रोक देता है। फिर यू पूछता है तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? फिर गुफेन बोलता है कि तुम मेरा कार में ही इंतजार करो। तो यू पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? फिर गुफेन उस दुकान से बाहर आता है और अपने कार की तरफ जा रहा था, पर गुफेन के हाथ में कुछ था। फिर गुफेन कार में आके बैठ जाता है तो यू पूछता है गुफेन से कि तुम कहाँ पर गए थे? फिर गुफेन जो पैकेट लाया था वो यू को देने लगता है और उससे बोलता है कि इसे ले लो। यू उसे लेते हुए हैरान होता है, बोलता है ये क्या है? जब यू देखता है कि उसमें केक है वो तो हैरान होता है और फिर वो गुफेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? इस दुकान का जो हैंडमेड केक है बहुत ही महंगा होता है। फिर गुफेन स्माइल करते हुए बोलता है इसे ले लो, पर यू उसे मना करने लगता है, बोलता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है तो मैं केक नहीं ले सकता। फिर गुफेन बोलता है अगर आपका बर्थडे नहीं है तो भी आप केक खा सकते हैं, बस इसे एक मिठाई की तरह सोचो, मतलब स्वीट है, बस ये समझो। गुफेन के ऐसे रवैया को देखकर यू एकदम हैरान पे हैरान हो गया। उस उससे मन में गुफेन को क्या हो गया है? उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? उसने मुझे डिनर पर भी बुलाया और मेरे लिए केक भी खरीदा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ मेरे लिए कभी नहीं किया था।
यू इस सब के बारे में सोच ही आता, तभी उसके मन में एक बात याद आती है और सोचता है मन में, क्या ऐसा हो सकता है? फिर यू गुफिन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर सहानुभूति दिखा रहे हो? फिर गुफिन बोलता है नहीं तो। फिर यू पूछता है तो आखिरकार तुम चाहते क्या हो? फिर गुफिन बोलता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर यू बोलता है कि हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद अचानक तुम्हें गिल्टी फील महसूस हो रहा है ना? इसलिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। फिर गुफिन बोलता है कि बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तुम इस केक को स्वीकार कर लो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर यू बोलता है गुफिन, तो गुफिन बोलता है क्या हुआ? ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।